नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग दूसरे लेक्चर में चलते हैं। शुरू करते हैं व्यंजन को समझना। तो इस सेशन में हम क्या समझेंगे कि व्यंजन समझेंगे और उसके भेद के बारे में जानेंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए व्यंजन से संबंधित सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समझना। तो व्यंजन के बारे में हम स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके भेद के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार स्वर वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ण दो प्रकार का होता है, एक स्वर और एक व्यंजन। और उसके बाद हम स्वर का भेद भी पढ़ चुके हैं कि स्वर तीन प्रकार का है, एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो आइए अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो जहाँ आपने देखा कि स्वर जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, वहीं पे व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए क, ख, ग अगर हम बोलते हैं तो उसमें क्या आता है, स्वर आ ही जाता है। जैसे स्वर जुड़ ही जाता है। जैसे आप स्वयं उच्चारण करके देखिए, क तो आ ही जाएगा, ख इसमें भी आ जा रहा है। यानी जो व्यंजन है वो बिना स्वर के उच्चारित नहीं किए जा सकते। यहाँ पर आपका सारा उदाहरण दिया हुआ है, इतने सारे उदाहरण दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के भेद अनेक आधारों पर बांटा गया है। यहाँ पे हम अभी उच्चारण के आधार पे हम पढ़ रहे हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? तो पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब इसके अतिरिक्त भी है और भी व्यंजन है, जैसे संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर का भी प्रयोग होता है। तो एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त व्यंजन है, कौन से द्वित्व व्यंजन है और कौन से ऊष्म व्यंजन है। तो उस आधार पर भी हम प्रश्न आगे देखेंगे। तो पहले समझते हैं कि यहाँ पे व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किस आधार पे किया जाता है। तो उच्चारण के स्थान पर और बोलने की विधि के आधार पर किया जाता है कि किसमें ज्यादा मात्रा का समय लग रहा है, किसमें कम कम मात्रा का समय लग रहा है। तो ये सबको हम आगे वीडियो में धीरे धीरे सारा चीज हम पढ़ते जाएंगे। अब पंचमाक्षर है, तो पंचमाक्षर के बारे में आपको हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। फिर से इसमें हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो अक्षर होता है, वर्ण जो होता है, वो क्या कहलाता है? पंचमाक्षर कहलाता है। इन वर्णों का उच्चारण नासिका यानी नाक से होता है, इसीलिए इसे अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। तो यहाँ पे डिटेल रूप से इस वीडियो में समझाया गया है कि पांचों वर्गों के पंचमाक्षर इस प्रकार है। जैसे क काड़ा, जैसे कैसे है ये, क ख ग घ अड़ा। तो पांचवा स्थान पे क्या आ रहा है? तो अड़ा आ रहा है। तो ये आपका पंचमाक्षर कहलाता है। इसी तरह से यहाँ पे सारे वर्गों का पंचमाक्षर दिया हुआ है। अब उदाहरण के लिए जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसमें ये पंचमाक्षर बहुत उपयोगी होता है कि अगर हम पंचमाक्षर का नियम जानेंगे तो आसानी से हम इसे वर्ण विच्छेद कर पाएंगे। जैसे गंगा का वर्ण विच्छेद करना है तो यहाँ पे अनुस्वार की जगह पर क्या आएगा? तो अड़ा आएगा, जिसका भी नियम क्या है कि अनुस्वार के बाद आने वाले वर्ण का ही उस वर्ग का पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे न है तो न म क नमक। तो यहाँ पे ये जो बाकी जो शब्द दिया हुआ है वो पंचमाक्षर से बने हुए शब्द हैं। जैसे न का प्रयोग कहाँ पे होता है? न से स्टार्ट भी हो सकता है कोई शब्द, और म से माला, कमल बीच में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है। तो यहाँ पर प्रयोग आपका बताया हुआ है। तो आपका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है और सभी पंचमाक्षरों का उच्चारण नासिका से होता है यानी नाक से होता है। और ड़ और य का उच्चारण
का स्वतंत्र प्रयोग बहुत ही कम मिलता है तथा ये प्रायः संयुक्त रूप में प्रयुक्त होते हैं, मतलब मिले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होता है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। वो कौन कौन है? य, र, ल और व। ये बिल्कुल याद करने वाले तथ्य हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं। तो य, र, ल और व। इसके उच्चारण करते समय मुख में पूर्ण अवरोध नहीं बनता है, मतलब रुकावट नहीं बनता है। उदाहरण के लिए यज्ञ, राम, लता, वन, मतलब य, र, ल और व से बनने वाले शब्द हैं। ये जो है व्यंजन स्वरों के निकट माने जाते हैं। अब आगे है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से अधिक मात्रा में गर्म वायु यानी ऊष्मा निकलती है वो क्या कहलाता है? ऊष्म व्यंजन। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स और हा। याद रखने वाली बात है ये कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन है? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और हा। उदाहरण शेर, षष्ठकोण, समय, हवा। इसमें जो है उच्चारण करते समय हवा का प्रवाह मतलब अधिक होता है। ये ऊष्म व्यंजन क्यों है? आप अपने हाथ को बोलते समय इन व्यंजनों को बोलते समय आप चेक भी कर सकते हैं कि कैसे गर्म वायु हवा बाहर निकल रही है। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं श, तो आपको एहसास होगा कि इसे गर्म ऊष्मा निकल रही है, इसीलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाता है। अब है संयुक्त व्यंजन। तो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसकी संख्या भी कितनी है? तो इसकी संख्या भी 4 है। कौन कौन है ये? श, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये भी याद करने रखने की जरूरत है। ये किन किन कौन कौन सा ये संयुक्त व्यंजन है, किन किन व्यंजनों के मेल से ये बना है ये भी जानना है जरूरी है। जैसे तालव्य श और र से बना है श्र। उसके बाद फिर आपका त्र है तो त और र से मिलके बना है त्र। ज्ञ किससे बना है? ज और य से मिलके बना है ज्ञ। तो इसी तरह से ये संयुक्त व्यंजनों का ये 2 वर्णों के मेल से 2 व्यंजनों के मेल से ये संयुक्त व्यंजन बने हैं। ये बिल्कुल फिक्स है, इसकी संख्या 4 होती है। अब आगे है, इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि इन व्यंजनों से कौन कौन से शब्द बने हुए हैं, जैसे क्षमा, त्रिशूल, ज्ञान, श्रद्धा और बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। तो ये जो है स्वतंत्र वर्ण नहीं है बल्कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हैं। अब आगे है द्व्युक्त व्यंजन। द्व्युक्त व्यंजन क्या है कि एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आता है, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, पक्का में कैसे है? प और क एक है स्वर रहित है और एक में स्वर सहित है। तो हम कैसे लिखेंगे? एक क लिखेंगे, उसमें हलंत लगा के लिखेंगे जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, और दूसरा क आपका बिना इसमें आ की मात्रा हम जोड़ेंगे, तब ये बनेगा पक्का, बच्चा। तो यहाँ पे एक च 2 बार आया है। एक च स्वर रहित है, दूसरा च स्वर सहित है। गन्ना, अन्न, लड्डू, पत्ती। यहाँ पर है कि द्वित्व व्यंजन जो है शब्द के उच्चारण में बल प्रदान करते हैं। जैसे बच्चा, चा पे जोड़ लग रहा है ना, तो यही बल प्रदान करना होता है। अब आगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन बिना किसी स्वर के मिलकर एक नई आकृति बनाते हैं तो उसे हम संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे इसमें पुस्तकालय, विद्यालय, प्रार्थना, ये है सारा आपका संयुक्ताक्षर कहलाता है। लेकिन इसमें एक व्यंजन आपका संयुक्ताक्षर में एक स्वर रहित भी हो सकता है और दूसरा स्वर सहित भी हो सकता है। जैसे विद्यालय में द
स्वर आपका रहित है और या आपका स्वर सहित है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हर संयुक्त व्यंजन संयुक्ताक्षर हो सकता है, लेकिन हर संयुक्ताक्षर केवल श, त्र, ज्ञ या श्र तक सीमित नहीं है। आप जानते हैं ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन संयुक्ताक्षर की मात्रा जो संख्या है वो अधिक हो सकती है। अब आगे है संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में अंतर। कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे ऑप्शन में आए कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, और या फिर ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्ताक्षर है। तो यहाँ पे इसी के लिए आप कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे अंतर आपको दिया गया है कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर दोनों का निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से होता है। फिर भी जो है दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि संयुक्त व्यंजन है जो विशेष व्यंजन है, जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनते हैं और भाषा का एक निश्चित रूप स्वीकार किए गए हैं। और इसमें एक और पॉइंट है कि जो संयुक्त व्यंजन है वो एक नया व्यंजन बनाते हैं, लेकिन संयुक्ताक्षर जो है उसके द्वारा एक नया व्यंजन नहीं बनता है। आप देख रहे हैं कि संयुक्ताक्षर में जैसे हम त्र लिए तो व्यंजन और र व्यंजन दोनों के मेल से क्या बना? त्र। त्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। हिंदी में मुख्य संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र माने जाते हैं और इनका प्रयोग अनेक शब्दों में होता है, जैसे क्षमा, त्रिशूल, ज्ञान, श्रद्धा आदि। अब ये संयुक्ताक्षर क्या है कि जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो वहां पे संयुक्ताक्षर होता है। यहाँ पे स्वर रहित मतलब बिना स्वर का, और स्वर सहित मतलब स्वर के साथ। इसमें पहला व्यंजन प्रायः आधे रूप में लिखा जाता है, मतलब हलंत लगा के लिख सकते हैं। संयुक्ताक्षरों की संख्या निश्चित नहीं होती और आवश्यकता के अनुसार अनेक प्रकार के संयुक्ताक्षर बनाए जा सकते हैं। जैसा आपने विभिन्न उदाहरणों में ये सारे आप प्रयोग में हिंदी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो ये सारे आपने देखे होंगे, जैसे प्र, ग्र, क्ल, विद्यालय में ये आता है ब्र, क्र आदि। अब आगे है मुख्य अंतर। तो संयुक्त व्यंजन केवल कुछ निश्चित प्रचलित संयुक्त रूप होते हैं। संयुक्ताक्षर किसी भी 2 या अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षरों का एक विशेष प्रकार माना जाता है। प्रत्येक संयुक्त व्यंजन एक संयुक्ताक्षर है, लेकिन प्रत्येक संयुक्ताक्षर संयुक्त व्यंजन नहीं होते। यहाँ पर सेम आपका उदाहरण दिया हुआ है। अब इतना पढ़े हम, आगे क्या क्या पढ़े हैं तो महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे हिंदी में 33 मुख्य व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, य, र, ल, व। उसके बाद ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तालव्य श, मूर्धन्य श, स और ह। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है? तो पंचमाक्षर कहलाता है। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? तो श, त्र, ज्ञ और श्र। एक ही व्यंजन जब 2 बार आता है तो उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं, और 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज हम लोग इतना पढ़े और इसी सारे तथ्यों के आधार पे आगे आपका प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? क है स्वर, ख व्यंजन मात्रा और घ है वर्ण। तो क्या कहलाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। अंतस्थ व्यंजनों में कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन हम लोग कितने पढ़े? 4 है। कौन कौन? य, र, ल, व। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ख नंबर, य। ऊष्म व्यंजनों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऊष्म व्यंजनों में आपने क्या देखा कि 4 आए ऊष्म व्यंजन, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो व नहीं है। व क्या है आपका? व अंतस्थ व्यंजन आएगा, व्यंजन में आएगा। अब त वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? त वर्ग का पंचमाक्षर तो त, थ, द, ध, न। न 5वां वर्ग में आया।
तो यहाँ पर क्या है? न। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो कौन दो व्यंजनों के मेल से बना है? तो क्या है ये? श। आगे है द्वित्व व्यंजन वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा व्यंजन दो बार आया है? तो किसमें देख रहे हैं? तो पक्का में। ऑप्शन नंबर क सही है। ख नंबर ये प्रश्न संख्या 8 संयुक्ताक्षर वाला शब्द है तो कौन सा शब्द है यहाँ पे? प्रार्थना। ऑप्शन नंबर क। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण आप बताइए। उसके बाद 10 है प्रश्न संख्या 10 अंतस्थ व्यंजनों में से कौन सा नहीं है? कौन सा है? कौन सा है? तो यहाँ पे य र ल व में से कौन सा दिख रहा है? य। तो इस तरह से हम प्रश्न के द्वारा भी अच्छे तरह से समझ पाए व्यंजनों के बारे में। फिर आगे हम व्यंजन का और भी प्रकार पढ़ने वाले हैं, जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, सघोष। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चैनल अच्छा पसंद आ रहा है मेरे साथ पढ़ना, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।